हेलो गाइस। आई होप आप सब सही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे के एग्ज़ाम के मद्देनज़र, क्योंकि हम सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं। हम उसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिर्फ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने चूज़ किया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आज आपसे बात किया जाएगा कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गुलाम वंश कब से कब तक इंडिया में रहा है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। ओके, तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1206 से। और कब इसका एंड हुआ है? 1290 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक कौन था, दैट मीन्स कि इसका जो पहला जो शासक था कि वो कौन था। तो हम सबको पता होना चाहिए ये चीज़ कि इसका जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो संस्थापक जो था वही मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो संस्थापक होगा वही शासक पहला था, तो एज इट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गुलाम वंश, पहले सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। आप लोग को ये पता होना ज़रूरी है। जब मैंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया, दिल्ली सल्तनत के बारे में बोला, तो फिर ये गुलाम वंश की बात कहाँ से आ रही है कि गुलाम वंश क्यों बोला जा रहा है इसको। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी जो था उसका ये गुलाम था। कौन गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी के जस्ट मरने के बाद जो है 3 से 4 साल के बाद में ही राजशाही हो गई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये इसका गुलाम था और मोहम्मद गौरी इसको बहुत ज़्यादा मानता था, जिसकी वजह से वो इसको राजगद्दी दे दिया था। तो स्टार्ट करने वाला कौन हुआ? गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐसे ही पहला शासक कौन हुआ गुलाम वंश का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लाख बख्श का मतलब क्या हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाख बख्श का मीन क्या है। इसका मतलब हो गया कि जो बहुत ज़्यादा उदारता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उदारता हो, जो बहुत ज़्यादा दान करता हो, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हो, तो वो उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत जो है का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से ही कहते कुतुबुद्दीन ऐबक ही जाना जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो फोर्थ क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया हुआ है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है एक। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया हुआ, क्योंकि ये जब बनाया गया हुआ था, जब इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो ये सिर्फ 2.5 दिन के अंदर में कंप्लीट कर दिया गया हुआ था। सिर्फ ओनली ऑन 2.5 दिन में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और हाँ, इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी एग्जाम्स में कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, कहाँ पे है, कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये हो रहा है अजमेर में। कहाँ है? यस, अजमेर में। ओके, ये चीज़ भूलना नहीं है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। और कहाँ है? तो अजमेर में है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। अब ये बताइए कि किसने योगदान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इल्तुतमिश ने इसे फिनिश किया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें हाथ लगाया हुआ था, ठीक है। बस हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन सी, कि ये गयासुद्दीन जो तुगलक है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने निर्माण में योगदान नहीं दिया हुआ है। तो इसने नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ क्लियर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हुआ। क्या? कि इसने गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। ओके, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की फर्स्टली राजधानी जो है लाहौर में थी। ये हमेशा याद रखेंगे, दिल्ली नहीं थी। ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली नहीं थी, हमेशा ये याद रखेंगे, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर राजधानी थी। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। देखिए
ये तो मुझे पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, तो उसका पहले राजधानी कहाँ था? लाहौर था। कहाँ था? यस, लाहौर था। ठीक है, अब लाहौर था तो फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। किसने किया था? तो ये हमारे होंगे इल्तुतमिश ने। किसने किया था? यस, इल्तुतमिश ने ही किया था। दिल्ली को राजधानी बनाया था अपने गुलाम मशीद ने, इल्तुतमिश ने बनाया था। ओके, ये हमेशा याद रखें। कुतुबुद्दीन का कहाँ था? लाहौर बनाया गया था, लेकिन इसको इल्तुतमिश ने बनाया दिल्ली को राजधानी सबसे पहले। ये हमेशा याद रखेंगे। और ये कब, हाँ एक और क्वेश्चन कभी आ जाता है कि ये कब बना गया था? ये लाहौर से दिल्ली कब आया गया हुआ था? तो 1210 में। कब आया? 1210 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया हुआ था। ओके, और किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किया गया था? 1210 में। और कब से कब तक रहा था? 1236 तक था। ये 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश ने रखा था। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? अब कौन सी थी? अब ये बताइए मुझे। अभी जस्ट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। आई डोंट थिंक कि आप लोग को ये आंसर पता नहीं होगा। मुझे, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ऑब्वियसली दिल्ली। निम्नलिखित कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? मैंने पहले ही बोला कि 1210 से 1236 तक के बीच में जो है इल्तुतमिश की राजधानी थी, वो तो हमेशा उसी के टेन्योर में थी वो। तो उसके टेन्योर में थी, तो इसका मतलब दिल्ली इज द राइट आंसर। लाहौर तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का है। ओके, हाँ, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? और ये बताइए मुझे, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और क्योंकि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप लोग गलत हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है, कहाँ थी? हम लाहौर थी। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो और किसकी राजधानी, किस राजा की राजधानी दिल्ली थी? याद करिए, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो वो दिल्ली थी। दिल्ली किसकी थी? इल्तुतमिश की थी। तो इसका मतलब दिल्ली का प्रथम शासक तो इल्तुतमिश ही हुआ ना। कॉमन सेंस है। कुतुबुद्दीन का जब लाहौर में राजपाट था, इल्तुतमिश का दिल्ली में था, तो दिल्ली का प्रथम शासक जो है इल्तुतमिश ही हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। व्हाट इज दिस? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? किसे कहा गया था? अब बताइए। तो देखिए, ऑप्शन से भी इसको किया जा सकता है कुछ हद तक क्लियर। मोहम्मद गोरी। मैंने क्या बताया कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक ये था, तो मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था किसका? मोहम्मद गोरी का था। लेकिन गुलाम का गुलाम, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि मोहम्मद गोरी का गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कोई रहा होगा जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम इल्तुतमिश था। समझ में आया? ये हमेशा याद रखा जाए कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सरे जहांदार का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री, जो अपनी उनकी लड़की जो है, उनका विवाह इल्तुतमिश से किया था। समझ में आया कि ऐबक जो है, ऐबक का ये गुलाम था। और इसके गुलाम, अपनी बेटी की भी शादी इल्तुतमिश से करवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा जाएगा? इल्तुतमिश को कहा जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आगे आता नहीं है किसी भी एग्जाम में। सो